एक्सपेक्टेंसी नहीं पता करनी है, उससे हम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पता है टैरो रीडर। सर उस केस में एज अ टैरो रीडर हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक लवर्स का कार्ड आता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट पूछ रहा है कि उनकी लाइफ में कब लव आएगा एंड लवर्स का कार्ड फॉल होता है, दैट मीन्स कितनी बार टैरो रीडिंग लेनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या कभी महसूस किया है यूनिवर्स हमसे बातें करता है, बस उसकी भाषा को समझने की देरी है। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो यूनिवर्स की फुसफुसाहट को सुनते हैं और टैरो कार्ड के माध्यम से उसके संकेतों को समझते हैं। मिलिए यथार्थ मानिक तालिया जी से, एक युवा और ऊर्जावान टैरो रीडर जो सिर्फ 25 वर्षीय हैं, बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन किस्मत को इनके लिए कुछ और ही मंजूर था। उसके पास इनके लिए एक अलग योजना थी। अब टैरो रीडिंग इनका पैशन है, इनकी पहचान है और जीवन का मकसद है। इन्होंने इतनी कम उम्र में रहस्यमय टैरो की दुनिया में गहराई से कदम रखा है। आज ये टैरो की दुनिया के कुछ राज खोलेंगे। क्या टैरो किस्मत बदल सकता है? क्या टैरो सच में भविष्य बना सकता है, भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकता है? टैरो कैसे काम करता है, तर्क, मैजिक या ऊर्जा? तो तैयार हो जाइए, चलते हैं एक जादुई और रहस्यमय सफर में, जहां हम खोलेंगे टैरो, किस्मत और अंतर्ज्ञान के अनदेखे दरवाजे। स्वागत है यथार्थ आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में। चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। Thank you so much sir for this lovely introduction. I'm very happy to be here. अच्छा यथार्थ, एक बात बताइए, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जी सर। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन बिल्कुल साइंटिफिक है और साइंटिफिक तरीके से आप सोचते हैं जी। तो फिर एक टैरो की दुनिया में कैसे आए? टैरो में आपको इंटरेस्ट कैसे जागृत हुआ? तो सर लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में कोविड हैपेंड एंड उसकी वजह से फिर कॉलेज जाना आना बंद हो गया, कॉलेजेस बंद हो गए, सब पढ़ाई घर से हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने अपने और भी इंटरेस्ट को खंगालना शुरू किया। काफ़ी टाइम पहले से, जब से मेरे को याद है, तो मेरे को ह्यूमन बिहेवियर में, इंट्यूटिवनेस में, मैनिफेस्टेशंस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है एंड उस वजह से मैंने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते एक टैरो आर्ट करके, टैरो की आर्ट मेरे को पता चली एंड उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी जो टैरो करती थी। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे रीडिंग्स ली एंड जो उनकी रीडिंग्स की एक्यूरेसी थी उसकी वजह से मैं बहुत इंट्रीग हुआ कि हाउ कैन समवन बी दैट एक्यूरेट विदाउट नॉट नोइंग मी दैट मच। सो वो बहुत ज्यादा मेरे लिए इंट्रीगिंग था, बहुत फैसिनेटिंग था एंड देन मैंने उन्हीं से सीखा टैरो। सो यहाँ पे फिर वो जर्नी वहां से मेरी स्टार्ट हुई एंड अभी तक वो चल रही है। अच्छा, टैरो आपने इंडिविजुअली सीखा है? हाँ जी सर। तो इसका कोई इंस्टीट्यूट भी है जो सिखाते हैं? जी सर, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आपका नॉर्मल पढ़ाई का इंस्टीट्यूट होता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको मास्टर्स करनी है या बैचलर्स करनी है या पीएचडी करनी है, उनके भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं आपकी, वैदिक हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, क्रिस्टल हीलिंग हो गया, टैरो हो गया, तो वहाँ पे वो प्रॉपर आपको डिग्री मिलती है, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती है एंड प्रॉपर टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। जो टैरो ये एस्ट्रोलॉजी में ही आता है, एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है? हाँ जी सर, इट्स वन ऑफ इट्स ब्रांच, एस्ट्रोलॉजी के अंडर आता है। अच्छा, क्योंकि इंडिया में अभी हाल ही में फेमस हुआ है, ये कह लो कि 5-10 साल से ज्यादा फेमस हुआ है टैरो। हाँ जी सर, बिल्कुल। पिछले 5-10 साल से टैरो का मतलब अगर हम फाइनेंशियली भी बात करें तो काफी ग्रोथ मिली है उसको एंड बिकॉज एनर्जी वर्क है टैरो, जो कि हम आगे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, तो वहां से इसको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुआ है एंड आई थिंक इट विल ग्रो इन द फ्यूचर ऑल्सो। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रोफेशनली कब से शुरू किया ये काम? ओके तो सर प्रोफेशनली मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद से शुरू किया। वैसे इनिशियली जब मैंने टैरो सीखा तो फॉर प्रैक्टिस मैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के रीडिंग्स लेता था एंड वहां से वो वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ थिंग्स बढ़ी, जो दोस्तों ने दूसरे दोस्तों को बताया, उन्होंने दूसरे दोस्तों को बताया, तो वहां से वो चीज इंक्रीज हुई। समवेयर मेरे को इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा, मेरे को मजा आने लगा टैरो करने में। अच्छा लगता था जब लोग बोलते थे कि यार ये तो तूने कैसे बता दिया, ये तो किसी को नहीं पता बात, तो बहुत ज्यादा एक इंट्रीगिंग वैल्यू होती थी, बहुत ज्यादा एक इंट्रीगिंग फीलिंग होती थी। तो वहां से फिर मैंने अपने आप को ग्रो करके एंड प्रोफेशनली अप्रोच किया इसको एंड आई स्टार्टेड डूइंग टैरो प्रोफेशनली। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ
कि आप टैरो रीडिंग के माध्यम से आदमी के अंदर की बात क्या है वो बता सकते हैं जो उसने किसी को नहीं बताई। जी। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। यस सर। ये टैरो के पीछे कोई साइंस भी है क्या? सर इट इज टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज। जैसे आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। इट इज लाइक कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है पीछे, बट इट इज ऑल बेस्ड ऑन एनर्जीज। तो एनर्जीज साइंस ने प्रूव कर रखी है कि एनर्जीज एग्जिस्ट। लाइक आइंस्टाइन की इक्वेशन में एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जीज रहती हैं एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज। सो आपके अंदर की एनर्जीज, आपकी इंटेंशंस, आपकी थॉट्स, उस पर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। जैसे अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं जी। तो हमारी एनर्जी भी इंटरेक्ट हो रही है एक दूसरे से। बिल्कुल। जैसे आपका ऑरा सुना है आपने? हाँ, शब्द से सुना है ऑरा। सो ऑरा आपका वो होता है जो आपकी बॉडी एनर्जी एमिट करती है। जैसे आपने भगवानों की फोटोज में या फिर गौतम बुद्ध की फोटो में ऐसे देखा हो, गोल्डन ऑरा होता है उनके सर पे। तो गोल्डन इज द मोस्ट प्योर कलर, मतलब आपकी थॉट्स बहुत प्योर है एंड आपका जो माइंडसेट है वो बहुत प्योर है। तो वो भी एक टाइप ऑफ एन एनर्जी है। अच्छा, तो इस टैरो का, इसका मतलब टैरो को कोई भी सीख सकता है? जी सर, बिल्कुल कोई भी सीख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंट्यूटिव होना बहुत जरूरी है। सिक्स सेंस जो हम कहते हैं वो होना आप में बहुत जरूरी है एंड वो आपकी मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी मींस? स्पिरिचुअल एक्टिविटी जैसे आप पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो, कोई जैसे भगवान की आरती करते हो, तो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो गई। अच्छा, तो ये स्पिरिचुअल होना जरूरी है और उसको इंट्यूशन, मतलब जो सामने वाला क्या चाह रहा है उसको भापने की कला होनी चाहिए। ऐसा कला सर, कला ये वाली डेवलप हो सकती है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि 7 चक्र्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो जो ये थर्ड आई चक्र होता है, यहाँ पे जो फोरहेड पे होता है थर्ड आई चक्र, वो इंट्यूशन डिपेंड करता है। आपकी जितना ज्यादा ये चक्र अच्छा होगा आपका, उतनी अच्छी आपकी इंट्यूशन होगी। तो इंट्यूशन लेवल आप एनहांस कर सकते हो बाय मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस एंड बाय चक्र हीलिंग्स जो होती हैं, उनसे आप अपनी इंट्यूटिव पावर हाई कर सकते हो। एंड उसके बाद यू कैन बी एज गुड एज यू वांट इन टैरो। जितना आपका अच्छा इंट्यूशन होगा उतने आप अच्छे रहोगे टैरो में। क्या इससे हम प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं टैरो से? जैसे 2025 चल रहा है, हम इससे पूरे साल की प्रोडिक्शन कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बट द थिंग इज जो टैरो का मेन यूज है वो ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स का अगर आप प्रिडिक्शन करेंगे तो वहां पे आपका 98 to 99% तक एक्यूरेसी आता है। जितना आप उससे आगे जाते रहेंगे, थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी लेवल और प्रोबेबिलिटी लेवल कम होता रहेगा। इसमें एक सवाल है कि एक तो प्रिडिक्शन जो है, एक तो जनरल प्रिडिक्शन होती है जी। जैसे टीवी पे लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आज आपका दिन ऐसा रहेगा, या ये महीने की वो प्रिडिक्शन करते हैं इस राशि वालों के लिए ये ऐसा रहेगा। जी। तो टैरो में भी ऐसी होता है या ये इंडिविजुअल बेस की पे प्रोडक्शन होती है सिर्फ इस पे? सर अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सिंह राशि का प्रिडिक्ट किया कि उनका ये वाला फरवरी का मंथ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब आप सिंह राशि के अनगिनत लोग होंगे सिंह राशि के, ठीक है। अब हर बंदे की लाइफ का आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते एक प्रिडिक्शन में, हाँ, राइट? सही बात है, ठीक है। कुछ उसके कुछ आएंगे जैसे 40, 10, 10, 20, 30% उनका आ गया और मतलब उनकी प्रिडिक्शन सही हो गई एंड बाकी नहीं होगी। तो अगर आप इंडिविजुअली जाएंगे तो आप मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल का, बट अगर आप ग्रुप के लिए जाएंगे तो इन जनरल हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा वैसा, थोड़ा बहुत नहीं होगा वैसा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्रिडिक्ट किया आपका करियर लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, सिंह के लोगों के लिए, जिनकी राशियां सिंह है उनके लिए करियर बहुत अच्छा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो भी सिंह के लोग हैं सबके लिए ही करियर अच्छा जाएगा, और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। बट इन जनरल सिंह राशि के लिए करियर ओरिएंटेड जो रीडिंग आई है उसमें करियर या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं वो चीज अच्छी रहेगी इस साल। ये वाला चीज है। ये कैरियर और पैसे से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं इसमें भी टैरो हेल्प करता है? जी सर, बिल्कुल हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी जॉब में हैं एंड आपको बिजनेस में स्विच करना है, तो आप ये पूछ सकते हैं टैरो से कि इज इट द राइट टाइम कि मैं अभी स्विच करूं, थोड़े टाइम बाद स्विच करूं, या फिर मैं जॉब चेंज करना चाह रहा हूं, अभी जॉब नई जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं या फिर नहीं चांसेस हैं, थोड़े टाइम रुक के करना चाहिए, थोड़े टाइम नहीं, मतलब या फिर अभी स्ट्रेट अवे स्विच करना चाहिए। तो इन सब डिसीजन मेकिंग में जरूर हेल्प करता है। अच्छा, जैसे कोई बिजनेस करना चाह रहा है जी, तो आप बता सकते हैं टैरो कि उसको कौन सा बिजनेस करो? मान लो वो एक्स बिजनेस करना चाहता है, मान लो वो चाहता है कि मैं पेन की ट्रेडिंग शुरू करूं, तो टैरो बता सकता है कि ये आपके लिए सुटेबल नहीं है या है? अगर नहीं है तो आपको किस लाइन में किस प्रोडक्ट के आपको बिजनेस करना चाहिए? ओके, तो सर टैरो ये बता सकता है जरूर कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, बट
एग्जैक्ट मतलब आपको एक ब्रॉड वे आइडिया दे देगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेन की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो पेन की ट्रेडिंग मत करिए, आप कुछ आईटी फील्ड में ढूंढिए। जो पेंटिकल्स एक सूट होता है टैरो में, वो आईटी फील्ड को डिपेंड वो करता है, आईटी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो आता है तो आप आईटी फील्ड में ढूंढिए, या फिर मनी रिलेटेड कुछ चीज करिए। आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा टैरो कि ये करो, आईटी फील्ड में आप कंप्यूटर्स का बिजनेस करो या हार्डवेयर का बिजनेस करो, बट एक ब्रॉड आइडिया दे देगा आपको। अच्छा, वेरी गुड। तो ये ब्रेकअप का भी देता है कि संकेत कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, या मतलब आपका नहीं, मतलब किसी क्लाइंट का ब्रेकअप हो सकता है, या न्यू रिलेशन के भी संकेत देते हैं कि आपके नए संबंध, नए दोस्त बन सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपको कार्ड्स का कुछ रिप्रेजेंटेशन दूं तो एक लवर्स का कार्ड आता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट पूछ रहा है कि उनकी लाइफ में कब लव आएगा एंड लवर्स का कार्ड फॉल होता है, दैट मीन्स कि बहुत ही जल्द उनकी लाइफ में एक अच्छा लवर या फिर एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान आ सकता है। वहीं अगर मैं नेगेटिव देखूं तो एक डेविल करके कार्ड होता है जो आपको बताता है या तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहां पे कुछ ऊंच नीच आ सकती है, या फिर वो रिलेशनशिप एक खत्म भी हो सकता है। तो ये ऐसे 2-3 कार्ड्स का मतलब अलग अलग चीजों में अलग अलग होता है। जैसे आपने बताया कि एक डेविल का कार्ड आया, मान लेते हैं डेविड का कार्ड आया, वो कहता है आपके आगे नए समय में रिलेशन खराब हो सकते हैं। खराब मतलब बहुत खराब हो सकते हैं। तो इसका कोई उपचार भी होता है टैरो के पास? जी सर, बिल्कुल, रेमेडीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल्स पहन सकते हो आप। क्रिस्टल्स की डिफरेंट होती है। प्यार से रिलेटेड एक लव कॉर्ड्स करके क्रिस्टल होता है, वो पहन सकते हो आप। डिफरेंट मंत्र जाप कर सकते हो, और डिफरेंट आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती है, वाइट मैजिक स्पेल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं सर उसमें। तो मतलब ये रेमेडी प्रोवाइड करता है कि अगर उसे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है आगे, तो आप रेमेडी बता देते हैं उसको कि आप ये रेमेडी आप कर लो। जी, जैसे पंडित लोग बताते हैं। जी बिल्कुल। जी। अब लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। किस सेंस में सर? अब कोई आदमी परेशान रहता है, चिड़चिड़ा है, अब वो चाहते हैं कि मैं आराम से अपनी जिंदगी बिताऊं, चिड़चिड़ापन दूर हो जाए, छोटी छोटी बातों पे वो झगड़ पड़ता है जी। तो वो आता है, परेशान होके आता है, या कोई उसको लेके आता है कि भाई ये तो चिड़चिड़ा आदमी है, पहले नहीं था, वो हो गया था, अब इसकी लाइफ बेटर बनानी है, तो वो गुस्सा वगैरह चिड़चिड़ापन दूर हो जाए। तो इसमें टैरो कोई मदद कर सकता है? जी सर, बिल्कुल कर सकता है। आपको चिड़चिड़ापन एक बंदे को या फिर एक इंसान को तब आता है जब उसकी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं लाइफ में, जो वो सबसे एड्रेस नहीं कर पा रहा, या फिर किसी से एड्रेस नहीं कर पा रहा, या फिर कभी कभी लोगों को खुद ही नहीं पता कि मेरे को इश्यूज क्या चल रहे हैं। मैं सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियली आई एम डूइंग गुड, फैमिली लाइफ मेरी सॉर्टेड है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं फील हो रही, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, रीजन ही नहीं पता। तो टैरो कैन गेट दैट रीजन फॉर यू। जब आपको वो रीजन पता, एक बार रीजन फाइंड करने की देरी होती है, वो रीजन पता चल जाए, आप उस पर काम करके अपने आप को बेटरमेंट कर सकते हैं। जब तक वो रीजन नहीं पता चलता, वहां पे दिक्कत आती है लोगों को कि रीजन ही नहीं पता चल रहा, तो हम काम कैसे करें उस पर। अच्छा, ये बताइए, भाग्य स्थिर है एज पर टैरो, या इसको बदला जा सकता है? सर, आपने सुना होगा जो सिखिज्म है वो सेवा पे बेस्ड है पूरा, ठीक है। वैसे ही हमारा जो सनातन धर्म है दैट इज बेस्ड ऑन कर्मा। तो 20% आपकी डेस्टिनी है, 80% आपका कर्म है। अब आपकी चार्ट में अगर मैं राशि की बात करूं, या फिर जो चार्ट वैदिक चार्ट्स होते हैं, कुंडली की बात करूं, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका राजयोग है भाई, लेकिन आप घर पे बैठे हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि भगवान पैसे की बारिश ही कर देगा डायरेक्ट। मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। 80% आपके हाथ में है, 20% डेस्टिनी है। तो इसमें टैरो क्या करेगा? कोई काम कर रहा है तो किसी के दिमाग में ये बैठ गया कि मेरा तो फिक्स है कि जो मेरे में बिहेवियर आ गए, जो मेरे में क्वालिटी आ गई, ये फिक्स है, मैं इसे और बेटर नहीं बना सकता। तो क्या टैरो इसमें उसकी कुछ मदद कर सकता है बेटर बनाने में? बिल्कुल सर। आप अगर टैरो रीडिंग ले रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है मैं बेटर नहीं कर सकता, और आपकी रीडिंग समटाइम्स यू नीड अ पुश, कि पॉजिटिव लोग, जैसे अगर आपकी ये थिंकिंग है मैं बेटर नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपने फॉर एग्जांपल एक टैरो रीडर के पास गए, उसने बोला कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो हम कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट आ जाती है, यार बहुत अच्छा समय आएगा, हो सकता है मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो वहां पे वो अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली टैरो ने आपको पुश करा, टैरो रीडर ने आपको बताया, आपका प्रेडिक्शन हुआ, तो वहां से आपको एक मोटिवेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब वो मोटिवेशन मिलती है तो वहां पे आप और बेटरमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, लव एंड रिलेशनशिप पे बात करते हैं जी सर, जो मोस्ट हॉट टॉपिक बहुत चल रहा है आजकल 2025, क्योंकि यूथ लोगों का बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। जी, आजकल तो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका भी ब्रेकअप हो जाता है। जी जी जी। तो ये सोलमेट अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, ये बता सकता है टैरो?
जी सर, बिल्कुल बता सकता है। सोलमेट, पहली बात सर, सोलमेट आपके वो लोग होते हैं जो पिछले जन्म में आपसे जुड़े हुए थे। अब वो सोलमेट जो कॉन्सेप्ट है सोलमेट का, दैट इज रियली रॉन्ग इन द फिल्म्स। तो सोलमेट वो होता है जो आपके दोस्त हैं, वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो पिछले जन्म में आपके दोस्त बने थे वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। पेरेंट्स जिनको भी आप जानते थे, जिनसे भी आप कनेक्टेड थे, वो लोग आपके सोलमेट्स होते हैं। तो इस जन्म में वो डिफरेंट मतलब, क्योंकि स्पिरिट आत्मा तो वही रहती है, तो डिफरेंट रूप लेकर आपकी लाइफ में आते हैं, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, एज लवर। तो ये चीज है। तो अब एक दिमाग में एक सवाल आया, जैसे आप और मेरी मुलाकात हुई और लोगों से मुलाकात हो रही है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इनकी पूरी टीम है, सबसे इंटरेक्शन होता है, तो क्या ये भी सोलमेट की परिभाषा में आएंगे? सोलमेट्स की परिभाषा में नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का पहले भी कनेक्शन हुआ है। अच्छा जी, तो इसलिए इस जन्म में भी हम मिले हैं। द ब्रेकअप ठीक करने में मदद करता है ब्रेकअप में? सर आपको मतलब, हाँ बिल्कुल करता है पहले तो, यस। एंड द थिंग इज कि एक आपको एक पुश मिलना इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपका एक रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ और मेरे को या तो ब्रेकअप कर लेना चाहिए या नहीं, आप ये पूछना है अपने टैरो रीडर से। तो पहली बात, अगर रीडिंग नेगेटिव आती है कि सामने वाला इंसान ही खराब है, तो वहां पे आपको ये हेल्प भी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कभी कभी, जितना कि रिश्ते को बचा के रखना। जी ठीक है, तो वहां पे आपको एक हेल्प करता है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि बात करने से, टैरो रीडर बोल रहा है बात करने से सोल्यूशन निकल सकता है, तो वहां पे आपको ये मिल गया कि एक रिश्ता बचाने के तरीका मिल गया कि बात करके देखो पहले। ठीक है, आगे चीजें जो होंगी वो देखी जाएंगी, बट अभी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी तुम इश्यूज फेस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। अब एक व्यक्ति आता है, उसकी वाइफ से सोच नहीं बन रही जी, अब वो पूछता है कि ये रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा, जी, तो उसमें भी टैरो मदद करेगा, बता सकते हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, हाँ या ना में जवाब देगा, या कुछ और भी बता सकता है उसमें? ओके सर, देखिए जिंदगी में हर चीज यस या नो नहीं होती, कभी ब्लैक या वाइट नहीं होती, 90% ऑफ द टाइम्स ग्रे होती है, कि बीच का हाँ या ना नहीं, सबको कुछ 90% चीजें बीच की होती है। तो जैसे ही अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से इश्यूज चल रहे हैं, तो हाँ प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि अगर आपने अभी कम्युनिकेट नहीं किया इन इश्यूज को, तो आगे जाके आपका डिवोर्स होने के चांसेस हैं या फिर अलग होने के चांसेस हैं। बट अगर आप इस सिचुएशन को अभी संभाल लोगे, अभी गाइडेंस जो हमने दी है आप उस पर काम करोगे, तो चीजें सुधर भी सकती है। वो वाली चीज है सर। तो आप रिलेशन बेटर बनाने में उसकी मदद कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। बट सर वो डिपेंड भी करता है कि उसके लिए वो रिलेशन अच्छा है या नहीं, कि कहीं हर इंसान के लिए सही नहीं होता। जो व्यक्ति टॉक्सिक है, आजकल नया वर्ड है सर, लाइफ पार्टनर टॉक्सिक है, जब वो ये कहते हैं कि एक नार्सिसिस्ट आता है कि जब तक वो उस पर डिपेंड है ठीक है, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया तो वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, भैया मेरे पे इसकी जो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। यस, बच्चे जब कमाने लगते हैं, जब तक कमाते नहीं है वो पेरेंट्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। एक पेंसिल भी खरीदनी है, टॉफी भी खरीदनी है, तो पेरेंट्स पैसे देंगे। जब वो कमाने लगते हैं तो वो पूछते नहीं, जो मन किया ले लिया। तो इससे दिक्कत हो सकती है, उसमें टैरो कुछ मदद करता है? सर पहली बात तो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। जब चिड़िया अपने बच्चों को अंडे देती है, उसके बाद जब वो अंडे जब बच्चे उसमें चूजे निकलते हैं, तो उसके बाद भी एक दिन वो भी घोंसला छोड़ के तो जाते ही हैं, उसमें भी उनको चिड़िया ही मदद करती है घोंसला छोड़ के जाने के लिए। तो चेंज तो होगा, बट ऐसा नहीं हो कि वो नेगेटिव चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आपका इंटेंशन पॉजिटिव है, तो आउटकम 99% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव आएगा। इफ आप घर से बाहर निकल रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने लिए, अपने फ्यूचर बनाने के लिए, तो वो इट्स अ पॉजिटिव इंटेंशन कि मैं अच्छा करना चाहता हूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अगर आप ये है कि मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूं अपने पेरेंट्स से, दैट्स अ नेगेटिव थिंग। तो वो बहुत उस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। एंड टैरो हेल्प्स इन कैचिंग दैट थॉट प्रोसेस, कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये भी हो सकता है कि आप करना चाहते हो, बट आपका थॉट प्रोसेस एक नेगेटिव जोन में चल रहा है। आप पॉजिटिव चीजें करना चाहते हो, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव हो गया है कि आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास। तो वहां पे टैरो रीडिंग्स लेके आप ये जान सकते हो कि मैं थॉट प्रोसेस अपना कैसे ठीक करूं, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता हूं जिससे मेरा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाए। यानी एक व्यक्ति आता है जी, तो आप टैरो रीडिंग से उसके थॉट प्रोसेस का पता लगा सकते हो। जी, उसने कुछ नहीं बताया अपने आप को, ऑब्वियस मतलब हाँ, बेसिक डिटेल्स अपनी देके yes. अब फिर आप पता लगा सकते हो कि थॉट प्रोसेस का नेगेटिव है, नॉर्मल है या ज्यादा पॉजिटिव है। जी,
यथार्थ जी एक बात बताइए, जी सर। पूरी दुनिया फाइनेंस और बिजनेस के इर्द गिर्द ही घूमती है, जी। तो फाइनेंस क्राइसिस या बिजनेस फेलियर को टैरो बता सकता है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं या बिजनेस फेलियर हो सकता है? सर अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वो नहीं बता पाएगा, इंडिविजुअल का बता सकता है। हाँ, इंडिविजुअल का ही हाँ जी, इंडिविजुअल का बिल्कुल वो बता देगा कि आने वाले समय में आपको ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं, क्राइसिस आ सकते हैं, थोड़ा बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आएंगे आपके, कि मेजर लॉस होगा या माइनर लॉसेस होंगे, बट वो डेफिनेटली बता सकते हैं। क्राइसिस की बात करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान की बात करते हैं। हाँ ऑब्वियसली, बट एक सर्टेन डिग्री ऑफ, अब सबके लिए माइनर और मेजर लॉसेस अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के लिए 10 करोड़ का लॉस बहुत बड़ी बात होगी, किसी के लिए उतनी बड़ी बात नहीं बात होगी। सही बात है वो। ठीक। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जी और बिजनेस के लिए हम जो डिसीजन लेते हैं लोग, तो उसके लिए टैरो पे विश्वास किया जा सकता है? सर अकॉर्डिंग टू मी उस पे आपको आपकी स्टडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टैरो रिलेटेड चीजें, मतलब आप हेल्प ले सकते हैं काइंड ऑफ, बहुत छोटी मोटी बिजनेस डिसीजंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आई डोंट थिंक सो कि टैरो, मतलब आपको टैरो में आना चाहिए बेसिकली, कि मैं इस म्यूचुअल फंड में करूं या फिर इस एफडी में करूं। आई थिंक उसमें आपकी स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या टैरो शो कर सकते हैं कि व्यक्ति को आगे धन आएगा, इसके पास धन ही धन बरसेगा, इसमें कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं टैरो? यस सर, बिल्कुल। आपके जैसे पेंटिकल्स का एक सूट होता है, पेंटिकल, जैसे 4 सूट्स होते हैं टैरो में, एक पेंटिकल्स करके होता है, दैट रिप्रेजेंट्स मनी, मनी रिप्रेजेंट करता है वो। तो जैसे आपके उसके कार्ड्स आपके रेगुलर रीडिंग्स में आ रहे हैं, तो मतलब करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इफ यू आर सीकिंग कि पैसे आए कहीं नए सोर्सेज से, तो वो भी आ सकता है। वेरी गुड। अब पास्ट लाइफ रीडिंग के बारे में बात करते हैं। जी सर। कि पास्ट लाइफ रीडिंग हो सकती है किसी व्यक्ति की टैरो के माध्यम से? नहीं सर, नहीं हो चीज नहीं होती। तो मतलब पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल टैरो नहीं दे सकता? नहीं सर। अब डार्क साइड ऑफ टैरो, मान लो एक व्यक्ति सलाह लेने के लिए आया आपसे, जी, एक डेविल कार्ड निकल आया जी, जो बहुत नेगेटिव बात शो कर रहा है, जी, तो उसको आप कैसे बताएंगे? उसके लिए उस पर क्या असर पड़ेगा उस व्यक्ति पे? सर एज अ टैरो रीडर आई एम हिज गाइड, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। तो इफ आई एम मेंटरिंग समवन, आपको सच बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे चीज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मैंने कई टैरो रीडर्स को देखा है कि वो सच बताने से ज्यादा हिचकिचाते हैं कि बंदे को, सामने वाले को बुरा ना लगे, बट वो चीज गलत है, क्योंकि एटलीस्ट ही और शी विल बी प्रिपेयर्ड। अगर नेगेटिव फ्यूचर भी है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रिपरेशन आ जाएगी, एक हिम्मत लानी पड़ेगी उनको, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। एंड इफ अभी से आप उस चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, हो सकता है वो आपको उतना हर्ट भी ना हो। जो मैं समझ पाया हूँ, मान लो किसी का डेविल कार्ड निकल आया कि बहुत नेगेटिव चीजें होने वाली हैं, तो आप साथ में रेमेडी भी बता सकते हैं उसकी कि आप ये रेमेडी कर लो तो प्रभाव कम हो जाएगा। जी, रेमेडीज हो गई आपकी, आप थोड़ी और, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, एक किसी की करियर रीडिंग में डेविल आ गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि थोड़ा से और अपने फाइनेंशियल्स को, खर्चों को कम कर लो, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बढ़ा दो, सेफ जगह इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा हाई, जैसे क्या बोलते हैं उसको, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करो, और अपने पास लिक्विडिटी रखो, पैसे रखो अभी अपने पास। तो उन सब चीजों से हम मिलाकर एक्चुअली ये डिफरेंट हम रास्ते अपनाकर उसको थोड़ा सा टाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। जी। अच्छा, ड्रावनी रीडिंग किसी की आ जाए तो उसमें आप क्या करेंगे? डरावनी रीडिंग सर कैसे, मतलब? ये जैसे कार्ड निकाला, पता चला भैया तुम्हारे आने वाले समय में सब कुछ बिखरने वाला है जी, सिर्फ तुम ही रहोगे, बाकी सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, मान लेते हैं, इस तरह की रीडिंग आती है तो व्यक्ति डरेगा उसमें। जी बिल्कुल। तो आप उसको कैसे बताएंगे, उसमें कैसे हैंडल करते हैं? सर वो चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, आई विल बी ऑनेस्ट, बट वही बात है कि इफ समवन इज आस्किंग मी, समवन इज ट्रस्टिंग मी एंड समवन इज पेइंग मी, आई हैव टू बी ट्रूथफुल टू देम, इवन इफ उनके लाइफ में आगे नेगेटिव होगा, इवन इफ उनकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, आई हैव टू बी ट्रूथफुल। एटलीस्ट ही विल बी और शी विल बी प्रिपेयर्ड
वो एक पॉजिटिव नोट अगर आप इसमें मेंशन करें कि अगर एक ही दम से कुछ हो जाए, कि एक ही दम से सारे लोग उनको छोड़ के चले जाएं, तो एक मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा एक ही दम से। बट कहीं ना कहीं इफ यू नो कि देखो हर बंदा एक तो डिफरेंट होता है, कि कई लोगों को होता है कि सरप्राइज वैसे वाले पर्सनालिटी होते हैं कि मेरे को पहले से कुछ ना पता हो, जो भी हो लाइफ में वैसे हो। और कुछ लोगों को होता है कि मेरे को प्रिपेयर्ड रहना पसंद है, कि मैं प्रिपेयर्ड रहूं अभी, और कुछ अगर कोई क्राइसिस आते हैं तो उसके लिए मैं प्रिपेयर अभी से होना शुरू कर जाऊं। तो उस चीज पे भी आपका बहुत डिपेंड करता है कि आप रीडिंग सामने वाले को कैसे दोगे, किस तरह आप अपने वर्ड्स को मोल्ड करोगे, ताकि आप एक ट्रूथफुल रीडिंग भी दो बट उनको जैसे समझ में आए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक शब्द आता है काला जादू जी। तो टैरो से, इसमें 2 सवाल है मेरे मन में। जी सर। कि टैरो से काला जादू किया जा सकता है, या पता लगाया जा सकता है कि किसी के ऊपर काला जादू हो रखा है, और अगर पता चलता है तो क्या उसको दूर किया जा सकता है? सर टैरो के थ्रू किया नहीं जा सकता, ना ही टैरो के थ्रू दूर किया जा सकता है। टैरो के थ्रू आपको पता चल सकता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है या ईविल है, नजर लगी हुई है, वो चीज आप पता कर सकते हो। ये चीज होती है। अब एज अ टैरो रीडर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, कि अगर किसी पर्सन की रीडिंग हम ले रहे हैं जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, एंड वो ब्लैक मैजिक की जो एनर्जी है दैट इज वेरी पावरफुल, हमसे ज्यादा पावरफुल है वो, तो वो हम पे भी असर कर सकती है एज अ टैरो रीडर्स। वहां पे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो उसको आप कैसे, मानो एक व्यक्ति आया जी, उसको तो मालूम नहीं, आप रीडिंग कर रहे हैं, आपको पता चला कि इसको किसी ने इसके ऊपर जी काला जादू किया हुआ है, तो फिर उस केस में आप कैसे क्या करेंगे? सर उस केस में एज अ टैरो रीडर हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा ऑरा इन द सेंस कि अंदर से बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे गाइडिंग एंजल्स होते हैं, जैसे जो लोग जिनको इष्ट कहते हैं, तो हमारे इष्ट से हमारा कनेक्शन, यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन, गॉड से हमारा कनेक्शन, अपने आप से हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बात चाहिए। आपकी ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति आ गया आपके पास जी, काउंसलिंग के लिए बैठा है, आपने टैरो रीडिंग करी जी, तो आपको पता चला भाई किसी ने इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है, ठीक है। तो आप उस समय कैसे निपटेंगे? आपको अपने आप को भी बचाना है, उसको भी बताना है। ठीक है। तो सर देखो, हम एज अ टैरो रीडर, अब कुछ टैरो रीडर्स ने शुरू करा है कि वो हीलिंग भी देते हैं, मैं नहीं देता हूँ, कुछ हीलिंग्स भी देते हैं जिसमें ब्लैक मैजिक रिमूवल हीलिंग्स भी होती हैं, ठीक है। बट उन तक हमारा काम एज अ टैरो रीडर ये रहेगा कि उस पर्सन को उन टैरो रीडर से या फिर उन स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट से कनेक्ट करवाएं, कि जिससे उनको हेल्प मिल सके, ताकि वो इस ब्लैक मैजिक वाले जंगल से बाहर निकल पाए, बेसिकली वेब से। अच्छा, टैरो रीडिंग का मैं किसी के खिलाफ प्रयोग कर सकता हूँ? नहीं सर। कि भैया वो व्यक्ति से मुझे बड़ी परेशानी है, उसका तुम बताओ, उसकी कमजोरी बताओ, टैरो रीडिंग करके, तो उस कमजोरी पे मैं अपने लेवल पे प्रहार करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस कंपटीटर है जी, मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मैं चाहता हूँ आप उसकी टैरो रीडिंग करो और पता लगाओ कि आप भविष्य में बिजनेस क्राइसिस आने वाला है, सपोज टैरो रीडिंग इसकी हो सकती है, मान लो बता दिया कि हमें 2 महीने बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, तो अब मैं अपनी प्लानिंग बना सकता हूँ कि इसको कैसे दबाया जाए, कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए जी। तो क्या ऐसा हो सकता है टैरो रीडिंग से? सर अगेन, टैरो रीडिंग में ना इंटेंशन आपकी बहुत ज्यादा, अगर आपकी नेगेटिव इंटेंशन है ना, तो जितना असर आप उस पे नेगेटिविटी डालने का सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा आप पे असर भी आएगा। उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आई सर। एवरीथिंग, मतलब अब वो सुना, व्हाट यू गिव व्हाट यू गेट, वो वाली चीज है। जितना आप किसी के लिए नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव करने की सोचोगे, घूम फिरा के वो आपके पास जरूर आएगा। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, वो क्या वाली बात चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी सर। में टैरो का क्या रोल है? कर सकता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो थॉट प्रोसेस है आपका, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारा थॉट प्रोसेस है। इसमें टैरो का ये रोल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, एंड उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट उनकी तरफ से उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि उनके पास ट्रॉमास ऐसे रहे हैं या फिर उनका पास एक्सपीरियंसेस ऐसा रहा है सामने वाले पर्सन का, कि जिससे वो खुल के आगे नहीं आ पा रहे। बट हाँ, डेफिनेटली फीलिंग्स हैं उनको, तो आप वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हो ताकि उनको एक क्लैरिटी मिले। इसमें टैरो आपको ये गाइड कर सकता है कि यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू गेट दैट पर्सन और गेट दैट थिंग इन योर लाइफ। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज नहीं होती कि आप मतलब सामने वाले को आप अपने आप से प्यार नहीं करवा सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सामने वाले को क्लैरिटी दे सकते हो कि भाई मैं हूं यहाँ पे, तू आ सकता है मेरे पास, वो चीज की क्लैरिटी हो सकती है।
एक कॉन्फिडेंस जी। और पॉजिटिव जी सोच जो है जी उसको मजबूत किया जा सकता है टैरो से। सर, अगेन टैरो से आपको ये गाइडेंस मिल सकती है कि यू नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी मोर पॉजिटिव। उससे आपको एक हेल्प मिल सकती है कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, मेरा ये लैकिंग पॉइंट्स है, इस पे मैं वर्क करूंगा तो और चीजें बेटर हो जाएंगी। बट वही वाली बात है कि टैरो आपको कुएं तक लेके जा सकता है, पानी तो आपको ही पीना पड़ेगा। मतलब कॉन्फिडेंस बनाने में व्यक्ति की मदद कर सकता है वो आपको गाइड कर सकता है कि आपको कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा एंड आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे आपको कॉन्फिडेंट फील हो, वो चीज में वो हेल्प कर सकता है, लेकिन करना तो इंसान को ही पड़ेगा। सही बात है। अब एक जरा खतरनाक सा क्वेश्चन है जी सर। क्या जो टैरो जो है, जी टैरो रीडिंग से आप किसी की डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सर, जब भी जैसे ही मैंने सीखा था, जो मेरी गुरु थी, मेरी फ्रेंड, हमें यही बताया जाता है कि कभी भी किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं पता करनी है, उससे हम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पता है टैरो रीडर। अगर आपने सुना हो, जो कुंडली देखते हैं वो भी कभी आपकी डेथ नहीं बताते, क्योंकि उन पे बहुत असर पड़ता है जो कुंडली देख रहे होते हैं। एज टैरो रीडर्स ऑल्सो हम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, हमारी उम्र कम होती है। जैसे कोई व्यक्ति आया आपके पास, वो 60 साल का है, 70 साल का, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, वो कहता है ये बताओ मैं कितने साल और जीऊंगा, तो वो आप नहीं बताएंगे? जी नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं बोला मैं अपने प्लानिंग उसी तरह से कर लूं। नहीं सर, ऐसा, क्योंकि जीवन मरण भगवान के हाथ में है। जो मैंने आपको पहले इस पॉडकास्ट में बताया था कि 80% हमारे हाथ में, वो 20% डेस्टिनी है, तो वो 20% उस डेस्टिनी में आता है। आपका जन्म कहाँ होगा, किन पेरेंट्स के पास आपका जन्म होगा, और कब आप डेथ होगी, कब आपकी डेथ होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सब डेस्टिनी में है। मतलब अगर देखा जाए तो इन दो चीजों पे मनुष्य का बिल्कुल बस नहीं है। नहीं सर, कहाँ जन्म होगा, बीच की चीजों में पूरी भागदौड़ करता है सर, कंट्रोल करने की पूरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का रास्ता पूरा ह्यूमंस पे है, बट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भगवान ने दोनों अपने हाथ में रखे हैं, बाकी बीच में जो उछल कूद करनी है करते रहो। जी सर। चलिए बढ़िया है। क्या खराब टैरो रीडिंग से डरना चाहिए? बिल्कुल, मतलब खराब टैरो रीडिंग से, ऐसा बोलूंगा कि खराब टैरो रीडर्स से डरना चाहिए पहली बात, क्योंकि हर पर्सन, देखो जैसे आप पे कर रहे हो, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास एक रीडिंग लेने आए हो एंड आपकी आप किसी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हो, लेकिन उसके सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, और आप मुझसे पूछा कि यार उसकी फीलिंग्स क्या है मेरे लिए, तो मैंने बताया कि नेगेटिव है, तो आपके मन में तो गलत है ना वो, कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तो वो भी करना चाहिए, तो मैं ये तो बेकार है, इसको नहीं पता, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अब आप दूसरे टैरो रीडर के पास जा रहे हो, वो आपको गलत बता रहा है, उसके पास भी कार्ड सेम आ रहे हैं कि नहीं है कोई सामने वाले की फीलिंग्स, लेकिन फिर भी वो यही बोल रहे हैं ताकि आप वो अपना क्लाइंट ना लूज करें कि हो जाएगा थोड़ा समय रखो, हो जाएगा थोड़ा समय रखो, हो जाएगा थोड़ा समय रखो, वो वाली चीज, इससे आपको बांध रहे हैं, बेसिकली आपको एक डिल्यूजन में डाल रहे हैं, आपको एक उसमें डाल रहे हैं कि माया जाल बुन रहे हैं बेसिकली वो आपके लिए। वहां पे आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ क्लाइंट इन द टैरो रीडिंग फील्ड। अच्छा, अगर मैं टैरो रीडिंग की कोई इग्नोर कर देता है तो उसका भी ऐसे कोई नुकसान भुगतना पड़ता है? नहीं सर, टैरो रीडिंग में ऐसा नुकसान नहीं भुगतना पड़ता। ऑब्वियसली अगर आप उस पे काम करोगे तो आपको एक गाइडेंस ही मिल रही है बेसिकली, आप उस गाइडेंस को आप फॉलो करोगे तो आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे, नहीं फॉलो करोगे तो जो हो रहा है वही होता रहेगा, वो वाली बात है। अच्छा, टैरो रीडर जो है अब कुछ और बातें करते हैं, अब ये अच्छी आत्माओं से जुड़ने में मदद कर सकता है टैरो, हायर स्पिरिट से? सर आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी एक्चुअली इस वाले टॉपिक को एक्सप्लोर नहीं किया ज्यादा, सो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है इस चीज का। तो इसका भी कि अब किसी अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहता है कोई, अपनी स्पिरिचुअल विकास, तो उसमें भी अभी आप नहीं बता पाएंगे, टैरो हेल्प कर सकता है? सर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में टैरो मतलब आपको अगेन गाइड कर सकता है कि आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना पड़ेगा, एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी खुद ही। तो वो बता सकता है कि कौन कौन सी आप एक्टिविटी करें? जी सर, वो बता सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका लव लाइफ खराब हो रही है और आपकी लव लाइफ में आप चाह रहे हो कोई पार्टनर आ जाए आपके पास, लेकिन वो आ नहीं रहा, मतलब ऐसा होता है कि बात बनते बनते बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो, यहाँ पे आपको हार्ट चक्र पे अपना काम करने की जरूरत है, तो ऐसे चीजें वो बता सकता है। तो कई बार केस देखे हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, जी, बात बन जाती है, हाँ जी जी, खरीदेंगे, लास्ट मोमेंट में पता चलता है किसी वजह से ना हो गई जी, और ऐसा एक नहीं 2-3 बार हो जाता है, जी, जी। तो वो व्यक्ति
परेशान हो जाता है यार, अब मैं क्या करूं, किराए पे रहूं, क्या करूं। जी जी तो उसमें आप कोई मदद कर सकता है टैरो? सर, उसमें टैरो ये ढूंढ सकता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है एंड उस हिसाब से हम रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं उनको। अच्छा, पास्ट लाइफ से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं सर। चलिए जी अब रैपिड फायर से पहले जी कार्ड के बारे में जानना चाहेंगे जी सर। कि हमारे दर्शक कि एक्चुअली ये कार्ड क्या है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए। ठीक है सर, पहली बात तो ये है मेरे टैरो कार्ड। तो बेसिकली ये जो इंट्रोड्यूस हुए थे ये ग्रीस माइथोलॉजी से आए हैं हमारे पास, ग्रीक माइथोलॉजी से। वहां पे ये एज अ टैरो कार्ड जो थे वो एज अ प्लेइंग कार्ड यूज होते थे ग्रीक माइथोलॉजी में। ठीक है, फिर वहां से धीरे धीरे जब ऐसा खेलते खेलते पता चला इनको कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आ रही हैं, तो वहां से ये शुरू हुआ आपका टैरो रीडिंग। तो वहां से फिर बढ़ते बढ़ते आज ये टैरो रीडिंग है। ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। तो इसमें बेसिकली 78 कार्ड्स होते हैं एंड 2 आर्कानास कहते हैं, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। आर्काना मतलब? आर्काना मतलब मेजर कार्ड्स, जो मेजर आर्काना हो गया जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं। माइनर आर्काना 4 सूट्स में डिवाइडेड है आपके, जो कि है वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, सोर्ड्स और कप्स। तो जो कप्स होते हैं वो आपके वाटर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर साइन आपका होगा पाइसिस जैसे फॉर एग्जांपल। जो वॉन्ड्स होते हैं वो आपके फायर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। फायर साइन आपका हो गया लियो, सजिटेरियस, एरीज। एंड जो आपके स्वॉर्ड्स होते हैं वो आपके एयर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पेंटिकल्स होते हैं जो आपके अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्गो। तो ये कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है टैरो कार्ड। तो इनमें कुछ नंबर भी लिखे होते हैं? जी सर, जो मेजर आर्काना होते हैं वो 0 से 21 तक होते हैं एंड रेस्ट आर माइनर आर्काना। माइनर आर्काना होते हैं 1 से 14 तक। तो इनका कोई मीनिंग भी होता है नंबर्स का? हाँ जी सर, नंबर्स का बेसिकली ये मीनिंग होता है कि आपने न्यूमरोलॉजी अगर थोड़ा बहुत इसमें मैं लाऊं इस पार्ट में, तो नंबर 1 इज गवर्न्ड बाय सन। वैसा वाला है कि फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि मेरा जो पार्टनर होगा लाइफ में वो कैसा होगा, तो उसकी रीडिंग में नंबर 1 पे एक टैरो रीडर का ध्यान गया। नंबर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। सन मतलब मैनेजरियल पोजीशन, जो कि बहुत ही ज्यादा गिवर है। एक तो हाई अथॉरिटी है और बहुत ज्यादा गिवर है। तो आपका पार्टनर जो होगा वो बहुत ही ज्यादा गिवर होगा, आपके लिए बहुत करेगा, आपके लिए बहुत चीजें करेगा, आपको बहुत प्यार करेगा और एक अथॉरिटी भी रहेगी, मतलब करियर वाइज या फिर आपके घर में उसका बहुत से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे हम नंबर्स का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं इससे। तो मतलब टैरो रीडिंग जो नंबर जो है टैरो रीडिंग के साथ साथ ही चलते हैं पार्ट? नहीं सर, वो अलग है एक्चुअली। वहां पे आप यूज ले सकते हैं, यूज कर दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। करेक्ट। तो आप कुछ प्रैक्टिकल डेमो देना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल। यथार्थ जी, आप डेमो के लिए तैयार हैं? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलिए अब एक डेमो करते हैं। हमारी टीम मेंबर जी अनामिका जी हैं। हेलो। तो ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगी। जी सर। देखते हैं आपकी रीडिंग क्या बताती है। जी सर बिल्कुल। हाँ जी अनामिका जी। अनामिका जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 30 जून 2006। हाँ जी, क्वेश्चन। मैं तो अपने करियर के बारे में जानूंगी। करियर फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरे कॉलेज का। ओके। तो मुझे बताइए, मैं स्टडीज का आपको फर्दर स्टडीज करने का मन है? हाँ जी। ओके। देखिए, फर्दर स्टडीज तो आप 100% कर सकती हैं, बट थोड़ा सा अभी मेरे को कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है। एंड कंफ्यूजन वो रिलेटेड टू कि क्या करूं वो वाला है थोड़ा थोड़ा, एंड कैसे करूं, मतलब मैं क्या कर पाऊंगी अच्छे से, उसको अच्छे से देख पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, वो वाली चीज़ का थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। ठीक है, एंड एक थोड़ा सा फर्दर एक स्प्रेड निकाल के बताता हूँ आपको। ओके, तो बेसिकली आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर गाइडेंस लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बेटर पाथ दिखेगा अपने लिए। ओवर थिंकिंग मत करना, ओवर थिंकिंग का आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम होगा। एंड ओवर थिंकिंग आप जैसे ही करोगे वो चीज़ें नेगेटिव होती रहेंगी। ठीक है, और इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है। इमोशंस को करियर से रिलेट मत करना कि अगर करियर में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है तो उसको अपनी पूरी लाइफ को अफेक्ट मत होने देना उस चीज़ पे। एक करियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, करियर इज नॉट योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड डेफिनेटली आप अगर कुछ ट्रैवल का सोच रहे हैं, बाहर पढ़ने का, दैट इज अ बिग येस। अगर आप बाहर पढ़ने का सोच रहे हैं आउटसाइड योर होम कंट्री एंड आउटसाइड योर होम स्टेट भी, तो वो आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड एट द एंड यार सब अच्छा होगा।
पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मनी रिलेटेड यू विल बी डू फैंटास्टिकली वेल, डोंट यू वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अभी आप क्या कर रही हैं, किस फील्ड में हैं अभी? अभी मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रहे हैं हाँ आप। जी। देखिए आपकी जो फील्ड है वो अच्छी है, नो डाउट आपके लिए अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, बट एक बहुत ज़्यादा ना डेविल का कार्ड इसलिए आया है कि बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाना, कि स्विच कभी कभी आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना पड़ता है अपने काम से भी, कि स्विच करने का टाइम आए तो स्विच कर पाओ। बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाना कि यही करना है, और बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो जाना कि यही करना है और तो कहीं जाऊँगी ही नहीं मैं। वो चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज बहुत अच्छी ग्रोथ है, फास्ट ग्रोथ है, डेफिनेटली यू आर लविंग दिस फील्ड। अभी आपको बहुत मज़ा आ रहा है करने में, तो वो वाली चीज़ भी दिख रही है। कुछ पास्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं कि पास्ट में मैंने कुछ ऐसा सोचा था, वो चीज़ एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिली। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत ही अच्छा कॉलेज सोचा था, वो नहीं मिला, बट थोड़ा सा उसमें डाउट मत रखना, ठीक है? वो वाली चीज़ मत रखना। डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, जब भी ऐसा हो ना डिसीजन हो कि परेशान हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रिलैक्स करना। जो भी एक्टिविटीज़ आपको करना पसंद है, नो कि जैसे खेलना पसंद है या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई मूवी देखना पसंद है, डू दैट। उससे आप इमोशनली रिलैक्स हो जाओगे, मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, एंड वो चीज़ नहीं होगी जो आप पे नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, ठीक है? दैट इज द गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू। यथार्थ जी बहुत इंटरेस्टिंग आपसे बातचीत रही, मजा आ रहा है। बिल्कुल। मन तो करता है कि अभी और बातें करते रहो, बहुत कुछ पूछें, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। जी सर। अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। आपसे भी रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, आपको तुरंत जवाब देना है एनर्जी के साथ, ठीक है सर। तुरंत। Done. उसमें मतलब ज्यादा नहीं सोचना। अगर आप किसी से बचना चाहो तो मना कर सकते हो कि भैया मैं नहीं दे रहा इसका जवाब, ठीक है सर। ठीक है जी। क्विक आंसर देने हैं। क्या टैरो सच में भविष्यवाणी करता है किसी व्यक्ति की? यस। आपका मोस्ट पावरफुल कार्ड कौन सा है? द वर्ल्ड। उसमें क्या है? इट्स सर मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है मेजर आर्काना का, द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए टैरो अच्छा काम करता है और कुछ के लिए खराब। जी। खराब कार्ड मिलने पे क्या करना चाहिए? खराब कार्ड मिलने पे सर सच बताना चाहिए, बट आप वर्ड्स को मोल्ड कर सकते हो, बट सच आइडिया वही रहना चाहिए। कितनी बार टैरो रीडिंग लेनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कैरियर के बारे में पूछा किसी ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा, अपनी हेल्थ के बारे में पूछा, आपने कार्ड निकाले, आपने बताया, मैंने कहा नहीं जी एक बार और कार्ड निकालिए, एक बार और निकालिए। तो क्या ऐसा होता है या सिर्फ एक बार आप कार्ड निकाल देते हैं उसी वही प्रेडिक्शन होती है? सर एनर्जीज शफल हो जाती है, अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चन को करते हो तो हो सकता है 5 मिनट बाद आपकी चीजें डिफरेंट आ रही हो। तो एक बारी प्रिडिक्शन लेने के बाद एटलीस्ट अगर आपने कोई टाइमलाइन निकलवाई है तो उस टाइमलाइन का वेट करना चाहिए। और कितनी बार टैरो रीडिंग लेनी चाहिए वैसे? सर वही बोला कि उतनी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले एक टैरो रीडिंग ली, उसमें आपने एक टाइमलाइन निकलवाई कि ये चीज़ मैंने जो पूछी वो कब तक होगी। फॉर एग्जांपल वो 2 हफ्ते आया, तो 2 हफ्ते बाद थोड़ा सा 2 हफ्ते का वेट करिए एंड उसके बाद आप दोबारा ले सकते। डेली टैरो रीडिंग नहीं लेनी चाहिए? डेली टैरो रीडिंग सिर्फ तब लेनी चाहिए व्हेन आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रोज इतना सोच रहे हो कि आप परेशान हो गए हो। अच्छा। वो वाली चीज़ है। क्या सच्चा प्यार पाने में टैरो कार्ड मदद करता है? बिल्कुल। कार्ड में विशेष ऊर्जा होती है या केवल सिंबल ही होते हैं? सर एनर्जीज पे टैरो बेस्ड होता है, तो यस ऊर्जा तो होती है। और सिंबल भी होते हैं इसमें? यस सर, डिफरेंट एक कार्ड के एक मीनिंग नहीं होता, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में वो कार्ड आया है या फिर किस रीडिंग में वो कार्ड आया। क्या कोई कार्ड बता सकता है कि कोई व्यक्ति आगे गरीब होगा या अमीर होगा? नहीं सर, ऐसा एक पर्टिकुलर कार्ड तो नहीं बता सकता। टैरो रीडिंग चौंकाती है क्या लोगों को? बिल्कुल, मैं तो खुद एक्सपीरियंस किया सर। कॉमन सवाल क्या है जो अधिकतर लोग आपसे पूछते हैं? लव लाइफ। भावनात्मक पेन को ठीक करने में मदद करता है? बिल्कुल, गाइड करता है सर आपको कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं टू फील बेटर। ऑनलाइन रीडिंग या फिजिकल रीडिंग आप कौन सी देते हैं? दूसरा, इनमें से कौन सी बेस्ट है? सर बेस्ट फिजिकल रीडिंग होती है, बट मैं ऑनलाइन रीडिंग देता हूँ, मतलब क्योंकि हर बंदे को कनेक्ट करना ऑफलाइन इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स के भी क्लाइंट है मेरे पास। सो मैं ऑनलाइन देता हूँ। ऑनलाइन में भी कनेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप फिजिकल हो तो वो एक डिफरेंट लेवल का कनेक्शन बैठता है। तो इन दोनों के चार्जेस अलग अलग होते होंगे या सेम होते हैं? सर डिपेंड अपॉन द एस्ट्रोलॉजर। बड़ा मिथक क्या है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में? कि ये प्लेइंग कार्ड्स हैं या फेक कार्ड्स हैं। क्या खुद का टैरो डेक खरीदना बुरा होता है या अच्छा? नहीं सर, खुद का मैंने खुद ही परचेज किया अपना है, तो बुरा तो नहीं होता। बहुत अच्छा रहा आपसे बात करना, बहुत you so मजा much, आया। sir.
आपसे एक बार फिर टैरो के ऊपर बात करना चाहेंगे। जी सर, एक बिल्कुल एपिसोड जरूर रखेंगे। जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली कनेक्टिंग विद यू। बहुत मज़े आए पॉडकास्ट करने में। आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा शायद, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपको अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। आप अंत तक इस पॉडकास्ट पे बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।